हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप क्या करेंगे इस क्लास में करनी है एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करने की कोशिश। क्या पता हो भी जाए या नहीं भी हो, तो 30 मिनट का लेक्चर ही रखेंगे। और फिर पिछले वाले में कोई होमवर्क क्वेश्चन आई थिंक नहीं रहा था, तो ये होमवर्क क्वेश्चन तो मैंने सारे के सारे ही करवाए थे। तो इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा करेंगे बेसिक, और बेसिक से सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उन 2 फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी। अच्छे से करना। इसमें 21 और 22 के बैच से सिलेबस डिलीट है, 50 से 20 क्वेश्चन, तो वो आपको नहीं करने। 15 भी नहीं करना, 20 भी नहीं करना, तो 14 तक क्वेश्चन करने हैं। ये है डिलीटेड सिलेबस। अभी के लिए ये सिर्फ इस बैच के लिए, आगे क्या पता हो भी जाए या परमानेंट डिलीट कर दिया जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बैच के लिए है, गारंटेड है ये। और अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। आपकी सिर्फ एक रिवीजन कैसे बता रखा है मैंने। क्लास स्टार्ट होने से पहले 5-4 मिनट देख लेना, और क्लास कंप्लीट होने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उसको एक बार देख लेना कि क्या क्या था, ताकि वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। अभी करते हैं आप अपनी क्लास स्टार्ट। क्लास में बेसिक में सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें पहले करवा देती हूँ। 5.1 में क्या किया था, AP बनेगी या नहीं, AP यस और नोट। ठीक है, AP होगी, फॉर्म होगी या नहीं होगी, वो किया था। और 5.2 में क्या किया था, 5.2 में सिर्फ एक फॉर्मूला था nth टर्म का, a + n-1 इंटू डी। तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट था 5.2 का। AP नहीं होगी तो उसमें क्या यूज़ किया था, a + d, a + 2d अप टू सोन, जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए था। सेम आ रहा था तो यस AP, और अगर नहीं आ रहा था तो नोट AP। नोट सेम तो नोट AP, तो AP फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, बस यही काम किया था। 5.2 में क्या किया था, nth टर्म कोई 3 गिवन होंगी, 4th वन निकालनी थी। कैसे निकाली थी पूरी एक्सरसाइज की है, वो वाली वीडियो देख लेना। 5.3 में है एक सम का फॉर्मूला। सम को डिनोट करेंगे SN से, और n/2 SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं /2 a प्लस, इसको a + n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। 1/2 ये a प्लस, ये an का फॉर्मूला था जो अभी अपन 5.2 में सारा पढ़ा था। तो an लास्ट टर्म होती है तो उसको लिख सकते हैं n/2 a + l लास्ट टर्म में। तो ये सिर्फ 2 फॉर्मूले 5.2 कंप्लीट, और 100% 4 या 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली इसी एक्सरसाइज से बनेगा 5.3 से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं तो आप करेंगे अच्छे से रिवीजन करने का मैंने तरीका बता दिया। अभी करते हैं आप अपनी क्लास स्टार्ट अच्छे से। क्वेश्चन फर्स्ट, सम बताना AP का 2, 7, 12, 10 टर्म्स तक। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट 2, 7, 12 अप टू 10 का सम क्या हुआ, तो सम निकालना है। 10 टर्म है ये, इट मीन्स हियर। इस क्वेश्चन में मैं पेपर में कैसे लिखना है वो सारा बताऊंगी, लेकिन अगले में सिर्फ मैं कैलकुलेशन वर्क करूंगी, लिखने का काम आप अपना कर लेना। इजी सा कॉन्सेप्ट है। कैसे, हियर a = यानी फर्स्ट टर्म = 2 एंड d इज कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 - 2 = 5, या फिर 12 - 7 = 5। A2 - A1 क्या है, और ये A3 - A2 क्या है, कुछ नहीं किया, ये तो आपको पहले से ही पता है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट। और SN निकालना है, N है वो गिवन है 10। तो SN क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला, सम फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 10। तो अब S किसका निकाल रहे हैं, 10 टर्म का। 10/2
ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ठीक है, इट मीन्स 5 4 प्लस 9 इंटू 5, या फिर इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए 5 और 4 प्लस ये कितना हो गया 45, यानी 5 इंटू 49, और 5 इंटू 49 ये बन गया 524। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं किया, गिवन एपी थी उसमें से फर्स्ट टर्म पता ही है, डी क्या है वो पता है, सम का फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अभी करते हैं आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अगर समझ नहीं आए तो बता देना, आपको समझाने के लिए मैं हूँ। डेफिनेटली मैं अगर स्कोर की छोटे ले रही हूँ तो आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़े। -37 -33 -29 अप टू 12th टर्म का सम बताना है। ठीक है, -37 -33 -29 अप टू 12th का, ठीक है 12th टर्म तक का सम बताना है। तो ए यहाँ पे क्या हो गया -37, आप अच्छे से लिखना क्या क्या है, -33 प्लस 37 हो जाएगा, कैसे हुआ ये -33 माइनस ऑफ -37। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 4 प्लस का, यहाँ पे भी आ गया 4। ठीक है, एन क्या है 12, एस किसका निकालना है 12 का, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, एन बाई 2 2 इंटू -37 प्लस एन क्या है 12 माइनस 1, डी क्या है 4, हो गए 6 इंटू -74 प्लस 11 इंटू 11 बन गया, 12 में से बन गया 11 और ये 44, इट मीन्स 6 इंटू -30 -180 आ गया अपने पास आंसर। अभी करते हैं आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड में क्या है 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म तक बताना है, मतलब अब सब निकालना है वो 100 टर्म का निकालना है। ए है वो 0.6 है, डी क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 आ गया कॉमन डिफरेंस। अच्छे से लिखना, वी हैव दिस ए पी, एन है हमारे पास 100, एस 100 निकालना है, तो 100/2 इंटू 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 99 कर लो सीधा, 100 माइनस 1 कर दिया और डी की वैल्यू है 1.1, यानी ये हो गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 99, तो 99 और 1 9999, ये हो गया 9 8 और ये 10। अब एक पॉइंट छोड़ के ज़ीरो लगानी थी, तो सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के ज़ीरो अपन पॉइंट डेसिमल लगा दिया, तो 108.9, तो 108.9, ये इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया 50 इंटू 1.2 और ये कितना बन गया 0.1 और ये 10110 108 और 109 और एक हासिल थी, तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 50 इंटू 1101 अपॉन 10, तो ये हो कैंसिल, तो 5505 आ गया अपने पास आंसर। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वर्क है, बस डेसिमल का थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से कर लेना, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ क्या बोल रहा है 1/50 1/20 12th 1/10 अप टू 11 टर्म तक हम निकालना है, तो S11 निकालने सीधा लिख दूँ, क्या होगा 11/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 10, बी की वैल्यू क्या आएगी 1/12 माइनस 1/15 60, यहाँ से आ गया यानी 5 माइनस 4 यानी आ गई 1/60 डी की वैल्यू, तो ये आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये 90 आ गया एलसीएम 60 आ जाएगा ना, 15 4 जा यानी 8 और 6 10 और 11/2 है साथ में,
11/2 18/60, 2 से 9 पे तो ये 99/60 कैंसिल कर लेना 3 पे और है 33 और ये 20। तो ये आ गया अपने पास आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, बन जाएगा। कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू है 1/15, डी निकाल लिया और सब फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूला आई थिंक सबको अब तक अच्छे से लर्न हो गया होगा, है ना। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप तो। अभी करते हैं सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट में क्या बोल रहा है, सम ही बोल रहा है सबका। चलो ठीक है, निकालते हैं। 7 10 1/2 14 एंड अप टू 84 था। इन सब का सम निकालना है। अब यहाँ पे n नहीं पता है ना, तो पहले n निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसने टर्म नहीं बोला, सम निकालना है, तो उससे पहले n निकालना पड़ेगा। और a बताया अपने को कितना है 7, d क्या होगा 10 × 1/2 -7, इट मीन्स 21/2 -7। दिस इम्प्लाइज 21 - 14/2, एलसीएम ले लिया 2 को, 7/2 आ गया अपने पास डी। ठीक है, अब सब निकाल रहे हैं तो पहले एन चाहिए, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन लास्ट टाइम पता है अपने को 84 है, इसलिए ये वाला यूज़ किया। तो ए एन है वी हैव ए एन क्या है 84 है, तो 84 इक्वल टू सारी वैल्यू है अपने पास, तो एन आ जाएगा यहाँ से 7 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 है, तो ये 84 - 7 इक्वल टू n - 1 7/2। 84 में से 7 गया तो 77, ये 2 साथ में और ये 7 ये हो गया। यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया और ये 11 हो गया n - 1। दिस इम्प्लाइज n है वो 23 आ गया। n 23 आ गया तो अब आप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे s 23 23/2। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 7, तो 2 × 7 ठीक है, प्लस n - 1 यानी 22। डी की वैल्यू 5/2 नहीं 7/2 सॉरी, डी की वैल्यू थी 7/2। दिस इम्प्लाइज क्या आ गया अपने पास 23/2 14 + 11, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये 77, 23 × 1 81 बन गया और ये 91/2। किसी पे कैंसिल हो रहे हैं कुछ, किसी पे कुछ कैंसिल हो भी नहीं रहा, तो 23 × 91 कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 23, 9 से 7 और ये 12 और 18 और 2 20 2093/2 2 किया तो 10411/2, ये 93/46 आएगा। 1 बच गया था ना, तो 6 पे गया, 12 और 1 बच गया, तो 10461/2 आ गया अपने पास आंसर। ये कैलकुलेशन वर्क है, ये आप लोगों को साइड में ही करना है। तो ये आ गया अपनी कैलकुलेशन। यहाँ पे एक सीधा मेथड भी लगा सकते थे, a + l लिख लेते, और ए एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 84 है, तो वो वाला कंसेप्ट भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए एन तो निकालना ही पड़ता है, तो एन निकालना पड़ता है, तो कोई सा फॉर्मूला लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब निकालते हैं सेकंड का सेकंड अगर इजी हुआ तो आपका होमवर्क बन जाएगा। इजी सा है, होमवर्क बनता है, इतना तो अच्छे से कर रहे हैं। 34 + 32 + 30 अप टू 10 तक, ठीक है। ए है 34, डी है -2, 32 - 34 हो गया। एन आपको निकालना है सम, फिर जो भी एन आएगा तो उसका ऐसे निकाल देना, ठीक है। ये काम आपका है। सेकंड का थर्ड करते हैं आप। सेकंड के थर्ड में क्या बोल रहा है, -5 - 8 - 11 -230 -5 - 8 सम करें इनका -11 एंड -230 है ना। इसका प्लस माइनस प्लस
-230। तो यहाँ पे भी वही सेम काम है, ये वाला मैं कर देती हूँ। डी की वैल्यू क्या आएगी -8 -5, दिस इम्प्लाइज -8 + 5, तो ये -3 आ गया डी। एन क्या आएगा, ए एन है -230, तो -230 इक्वल टू ए + n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3। ठीक है, सब कुछ पुट कर दिया, इस तरफ आ गया, ए प्लस का हो गया n - 1 और ये -3 के साथ। ठीक है, कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी तक। 225 इक्वल टू n - 1 डिवाइड करूँगी तो ये कैंसिल हो सकता है, कैसे, सम बन रहा था 9 का 3 का मल्टीपल, तो ये 7 और 5 पे गया n - 1, दिस इम्प्लाइज n आ गया 76। अगर n 76 आ गया तो एस एन क्या हो गया, n/2 ए प्लस एल, जहाँ पे एल है, एल और ए एन इक्वली होते हैं -230 के, तो ये हो गया 70/2 -5 -230, सारी वैल्यूज थी अपने पास, 38 इंटू -235, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, नहीं समझ में आया तो बता देना, ये मल्टीप्लाई भी मैं ही कर दूँगी, जैसे इंटेलिजेंट बच्चे आप कर लेंगे। तो ये हो गया सेकंड का थर्ड पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी करते हैं आप इज एन एपी, क्या ये एपी बन रही है, और एपी बन रही है तो बताओ एन और एस एन, तो करते हैं क्वेश्चन, इजी इजी से क्वेश्चन है, बन जाएंगे आराम से। तो थर्ड का फर्स्ट है, ए 5 गिवन है, डी 3 गिवन था, ए एन है वो 50, तो एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए + n - 1 इंटू डी, एन निकालना है, एस एन निकालना है। ओके, तो 50 इज इक्वल टू 5 + n - 1 इंटू 3, दिस इम्प्लाइज 40 इक्वल टू n - 3 से n - 1 सॉरी, 3 से डिवाइड कर दिया 15, एन आ गया 16, तो एस एन क्या हो गया, एन 16 आ गया, तो एस 16 इज इक्वल टू 16/2, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 50 है, 8 पे कैंसिल, 8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 44, आ गया अपने पास आंसर, बन गई एपी, तो सारी वैल्यू निकाल दी। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, ए 7 है, ए 13 है, 35 डी निकालना है और एस 13 निकालना है। चलो, ए 13 क्या होता है, ए 13 इज इक्वल टू ए + 12 डी, वो किसके इक्वल, 35 के, कैसे आया ये, पिछले एक्सरसाइज में सारा किया था, तो कर लेना, इम्पोर्टेंट एक मैसेज था, वो लास्ट में दूंगी वीडियो के, चलो करते हैं अभी। मैसेज में बस यही था कि एक वीडियो बनाई थी मैंने एपी के ऊपर सारी की सारी, जिसके अंदर अगर एक बार आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो उससे सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, एपी में जितना भी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब प्रैक्टिस तो एक्सरसाइज से करनी बनती है, लेकिन वो वाली वीडियो कि अगर जहाँ पे फॉर्मूला और वो सब कुछ बेसिक में बता रखा है, तो एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, अभी करते हैं आप क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू 7 + 12d इक्वल टू 35, दिस इम्प्लाइज 12d इक्वल टू 35 - 7 28, डी की वैल्यू क्या आ गई 28/12, 14/6, 7/3, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब डी की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है, एस 13 निकालना है, उसमें क्या चाहिए, एन चाहिए, n/2 यानी 13/2 इंटू ए + एल कर देते हैं, पर आपको एल तो पता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी टर्म गिवन है वो लास्ट ही टर्म गिवन है, या फिर ए + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा, क्योंकि ए 13 है वही लास्ट टर्म है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं वो वाला फॉर्मूला बता रही हूँ जो आप करेंगे, यानी n/2 2 + SN वाला 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो S 13 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 7 + 12 हो गया, ये 13 - 1, डी की वैल्यू 7/3, कुछ नहीं किया बस वैल्यू पुट की है, 14 +
ये 6 पे कैंसिल, और 6 7 42, ठीक है। तो 13/2 इंटू 6 एंड 56, 28 पे गया। 13 8 जा 1041 हाँ, और फिर यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ये आएगा 4 4 से आ गया 28, तो 28 और ये 42 बन जाएंगी। 42 बन गया, तो ये 2 और 1, तो 13 इंटू 21 कितना आ गया 13, और ये 24 गया 3 वो एलसीएम, ठीक है। ये आ गया आंसर। कैसे हुआ, 2a यहाँ पे 3 पे कैंसिल होना था, 4 पे जाएगा, मैंने 6 पे कर दिया था, तो इसकी वजह से मिस्टेक हो गई थी। ये आ गया 28 और ये आ गया 21, दोनों का एडिशन आ गया तो 42 42 हो गया तो 21, और 21 से इससे मल्टीप्लाई की तो 273। कुछ नहीं था, ईजी सा क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। अभी करते हैं आप थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड के थर्ड में क्या बोल रहा है, ए है 12 37, डी है 3, और है ए निकालना है और S12 निकालना है, ठीक है। ये लास्ट टर्म गिवन होती है जब कुछ नहीं दे रखी होती, इसलिए इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब 5.3 की जान ये है। जैसे 5.2 की जान क्या थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही तो ए निकालना है। यहाँ पे 12 दे रखा है, तो ये 12 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी इक्वल टू क्या आ गया 37। डी की वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं 11 इंटू 3। जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको अपने फेयर नोटबुक में पक्का लिखने हैं कि पुट डी इज इक्वल टू 3, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करके दोगे तो वो अच्छा ही स्कोर करेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर अच्छी लगे तो वो देख लेना। डी की वैल्यू आ गई 4, S12 निकाल रहे हैं, तो 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 4 निकाल लिया, लास्ट टर्म 37, यानी 6 इंटू 41, यानी 6 46। क्या आ गया अपने पास आंसर, किसका आया ये S12 का सम भी आ गया। इजी सा क्वेश्चन है, जहाँ पे भी गिवन नहीं है कि कौन सी टर्म है तो उसको लास्ट कंसिडर कर लेना, ठीक है। बस इतना सा काम एक्स्ट्रा वाला, अगर फिर ना समझ में आए तो वो वाला फॉर्मूला तो है ही। अगले में दे रखा है फोर्थ में बोल रखा है कि A3 है वो 15 है और S10 है वो 125 है, तो D और A10 निकाल लो, ठीक है। अब इतने चीज़ी क्वेश्चन दे रखे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं स्किप करवा दूँ, आप लोग कर लोगे। चलो फिर मैं नहीं करवा रही स्किप, अच्छे से करते हैं अब, ठीक है। क्या क्या निकालना था, डी और A10, डी और A10 करते हैं आप। A3 क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 15, S10 दे रखा है मीन्स 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी 1 है क्या 125, तो डी निकालना है, A10 निकालना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई अपने पास, क्या 5 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। तो ये 5 से वहाँ पे इस तरफ सेंड कर देते हैं, डिवाइड ही हो जाएगा, इस तरफ भेजा तो 25 हो गया। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि वैल्यू तो अपन यहाँ पे पुट की नहीं, तो 10 वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन यहाँ पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, प्लस 4d इक्वल टू 30 माइनस माइनस एंड माइनस, ये आ गया 5d इक्वल टू -5, डी की वैल्यू आ गई -1, तो एक काम तो बन गया। डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1, ठीक है। अब A10 निकालना है, A10 क्या होता है, ए प्लस 9d, तो ए भी चाहिएगा,
ठीक है, तो डी की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो a - 2 = 15, तो a आ गया 17, तो 17 + 9 × -1 यानी 17 - 9, a की वैल्यू आ गई 8। तो सारा का सारा क्वेश्चन बन गया। ये 10 आ गया, 8 आ गया, ए की वैल्यू 17 आ गई, डी की वैल्यू -1 आ गई, तो सारा क्वेश्चन बन गया जो अगले ने बोला था। अभी करते हैं थर्ड का 5th पार्ट। डी 5 है, एस 9 है, वो 75 है, तो ए और ए 9 निकालना है। ये दोनों आपको निकालने, ये होमवर्क क्वेश्चन। थोड़ा सा काम बेटा आप भी करो। 3 का 6th पार्ट। ए 2 है, डी 8 है, एस एन है वो 90 है, एन और ए एन ये भी आप ही निकालोगे। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। एक बार हाथ से निकल जाएंगे ना क्वेश्चन सारे के सारे, पेपर में इतने आराम से बनेंगे तो आपको तो ये लगेगा कि 10th का मैथ कुछ था ही नहीं। 62 एस एन है वो 210 है, और एन और डी निकालना है। ये भी आपका होमवर्क है थर्ड का 8th। ये वाला मैं करवा रही हूँ। ए एन है वो 4 है, डी है वो 2 है, एस एन है वो -14 है, और एन और ए निकालने हैं। एन और ए फाइंड आउट करने। चलो ये क्वेश्चन आप करते हैं, इतना काम ज़्यादा काम नहीं देंगे आपको। तो ये हो गया ए एन, लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म में मीन्स a + n - 1 × d क्या है 4 है। यहाँ से एस एन क्या हो गया -14 यानी -n/2 2a + n - 1 × d = -14। अब मैंने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही समझाया था क्या, इसको लिख सकते हैं n/2 a + n - 1 × d। मैंने इसके ब्रैकेट क्यों लगाई है उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, मैं सारी की सारी इसकी वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे। तो n/2 a + 4 = -14, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा। n/2 a + 4 = -14। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई n a + 4n = -28। कुछ नहीं बना, ये वाला कंसेप्ट फेल ही हो गया यहाँ पे लगाने। तो ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी। ठीक है, वैसे बन ही गया क्वेश्चन। n यहाँ से कॉमन लेंगे तो a + 4 हो गया = -28। अब यहाँ पे आपको d की वैल्यू पता है क्या है 2, तो a + n - 1 × 2 = 4। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 4 - 2n + 2, इस तरफ ले आए ना, तो ये आ गया 4 मतलब 6 - 2n। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो n के टर्म्स में आ जाएगी, और n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू भी चाहिए ना, तो n × a + 4 को लिख देते हैं 6 - 2n + 4, ये आ गया -28 के इक्वल। n × 10 - 2n = -28। इक्वेशन आ गई 10n - 2n², इस तरफ ले आए तो 28 = 0, -2n² मतलब इसके प्लस माइनस और माइनस। ठीक है, क्योंकि बस माइनस एक कॉमन ले लिया। अब 2 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आगे ये अब लिख देती हूँ n² - 5n - 14 = 0। अब अपने पास एक अब इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, और ये तो आप इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं -14, किन्हीं दो की प्रोडक्ट आ जाए -14 और किन्हीं दो का सम आ जाए -5, तो 7 और 2, तो n² - 7n माइनस क्यों लिया उसका रीज़न है यहाँ पे माइनस था, +2n - 14 = 0। ये माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऐड कर देते ज़्यादा हो जाता और ये प्लस बन जाता, तो n - 7 + 2 आया यहाँ से कॉमन, तो n - 7 = 0। दिस इम्प्लाइज n = 7, n = -2। अब किसी ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव। नेवर नेगेटिव इट मीन्स n की वैल्यू आ गई 7, और n की वैल्यू अगर 7 है तो 6 -
2 इंटू 7, ये की वैल्यू आ गई 6 माइनस 14 माइनस 8, ये आ गया अपने आंसर। ये और ये तो -8 ए की वैल्यू आ गई है और एन की वैल्यू आ गई है 7। तो इजी सा क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था, बन जाएगा आराम से। होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना, कुछ ना बने तो मेरे को बताना कि नहीं बना कमेंट बॉक्स में। अभी करते हैं आपा थर्ड का। 9th पार्ट ए है 3, एन है 8 और एस है 192, तो डी निकालना है, क्या आएगा? ठीक है, अब एस एस एन का फॉर्मूला 192 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a n-1 इंटू डी, तो 7 इंटू डी। कुछ नहीं किया, बस मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट की है। 192 इज इक्वल टू 4, 6 + 70, 4 से इसको डिवाइड किया जा रहा है, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 48 पे गया, इक्वल टू 6 + 70, तो 42 हो गया। इस तरफ ये कैंसिल आ गया, तो ये दिस इम्प्लाइज डी है वो 6 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई 6। इजी सा क्वेश्चन था। एल है 28, एस है 144 और निकालना क्या है? टोटल 9 टर्म है, फाइंड ए। टोटल 9 टर्म और फाइंड है, करना है ए। इट मीन्स एस एन क्या होता है? n/2 ए प्लस एल, लास्ट टर्म गिवन है था तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया। 144 इज इक्वल टू 9th टर्म बोला है तो उन्होंने, तो एन है वो 9 हो गया, गिवन है ये। तो 9/2 ए नहीं पता, निकालना है। लास्ट टर्म में 28, बस कुछ नहीं करना, तो 288 बाई 9 इक्वल टू ए प्लस 28। यहाँ पे ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, ये डिवाइड में आ गया। कट रहा है किसी पे? 8 8 16 और 2 18 जा रहा है, 9 3 27 और 9 2 18, तो ए की वैल्यू आ गई 4। 32 माइनस 28 आ गया आंसर। तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, कुछ ना समझ में आए तो बता देना। 4th क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ क्या करना है। 4th में ये है कि हाउ मैनी टर्म्स बतानी है, कैसे कि सम है 633, तो एन निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ए 9 17 और 25 अप टू सम है 636, तो एन निकाल। तो आपको यहाँ पे एन निकालना है, आराम से निकल जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो श्योरिटी मैं ले रही हूँ 100% मार्क्स अच्छे ही आएंगे। बस आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वैसे ही फॉलो करोगे तो अभी लास्ट के 1 महीना है, इसमें भी 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, श्योरिटी मेरी है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इजी से कंसेप्ट है। तो मिलते हैं, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच, ओके बाय।